दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा मन बड़ा ही चंचल है, बड़ा ही बलवान है। ये हमें किसी काम में टिकने नहीं देता आसानी से। जब तक कि हम इसको बड़े ही दृढ़ता से दबाकर इससे काम ना लें, तब तक ये हमारे वश में नहीं होता। क्या आप नहीं देखते कि जब आप पढ़ रहे होते हैं या फिर आप किसी अन्य क्रिया को कर रहे होते हैं, तब आपका मन उस क्रिया के अलावे भी कहीं और चला जाता है। ये अक्सर हम लोगों के साथ होता है। हम पढ़ हम पढ़ रहे होते हैं और हमारा मन कहीं दूर, हम कहीं घूमने गए थे, उसकी याद करने लगता है। हम पढ़ रहे होते हैं और हमारा मन कहीं पहाड़ों में खोया रहता है, किसी गाने में खोया रहता है। हम पढ़ रहे होते हैं और अंदर से वो जो गीत है, वो गाना है, वो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है। इससे क्या होती है, एकाग्रता नहीं बन पाती है। हम जो पढ़ते हैं वो हमें ठीक से याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। ऐसी ही बातें अन्य क्रियाओं में भी होती हैं। तो इसी प्रश्न को अर्जुन ने गीता के अध्याय 6 के 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से पूछा है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, बड़ा ही प्रमथन स्वभाव वाला होने का मतलब है कि मथने के स्वभाव वाला होना। यानी कि किसी चीज़ को पकड़कर उसे मथना, उस पर बार बार उसी का विचार करना, उसको मथते रहना, यानी कि बार बार उस पर चिंतन आपका जाता रहता है, आपके ना चाहते हुए भी। तो यही कहा जा रहा है कि प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ बड़ा दृढ़ है और बड़ा बलवान है। ये बड़ा दृढ़ है, यानी बहुत मजबूत है और बलवान है। इसीलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। बहुत मुश्किल मानता हूँ कि हमारा ये जो मन है ये हमारे वश में हो जाए। कृष्ण, मैं ऐसा मानता हूँ। तो इसके प्रति उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो भगवान ने अर्जुन की इस आशंका को सिरे से खारिज नहीं किया। भगवान ने माना। भगवान ने अर्जुन से कहा कि निस्संदेह अर्जुन, मन जो है हमारा बड़ा ही चंचल है और बड़ी कठिनता से वश में होने वाला है, किंतु हे कुंती पुत्र, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। भगवान ने कहा कि ये जो मन है, तुम ठीक कहते हो अर्जुन, बहुत ही चंचल है और बहुत बलवान है। ये हमें टिकने नहीं देता और हमें अपने अपने काम से च्युत कर देता है, अपने काम से हटाकर कहीं और ले जाता है। लेकिन अगर तुमने अभ्यास किया और वैराग्य किया तो तुम इस मन को वश में कर लोगे। अभ्यास यानी कि किसी चीज़ को ज़बरदस्ती, जैसे आपकी दिनचर्या बड़ी अस्त व्यस्त है, आप करना कुछ चाहते हैं और आपसे उस निश्चित समय में वो बात नहीं हो पाती, तो आप इसका अभ्यास करें, लगातार निरंतर अभ्यास करें। जैसे यदि आप सुबह पढ़ना चाहते हैं तो आप सुबह पढ़ने के लिए बैठ जाइए, अपने शरीर को स्थिर करके बिल्कुल बैठे रहिए, निश्चय करके कि मैं अभी से 2 घंटे पढ़ूंगा या 3 घंटे पढ़ूंगा, इसके पहले नहीं उठूंगा। और बार बार यदि आप इसका अभ्यास करेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, फिर आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद, महीने भर के बाद ही आपको परिणाम दिखने लगेंगे कि आप स्वतः ये अभ्यास आपका स्वभाव बन जाएगा और आप जो है अपने काम में मन लगा सकते हैं। ऐसे ही अन्य कामों के लिए भी यही यही नियम लागू होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जो नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके सामने ऐसे ही शास्त्रों और वेदों पुराणों से अच्छे अच्छे श्लोक आपके लिए लाते रहेंगे, उनका अर्थ समझाते रहेंगे अपनी बुद्धि के अनुसार। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सब खुश रहें।